फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये तीनों ही सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं। ओके, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है और हाउ वी कैन मेक देम करेक्ट, ये हम इस सेशन में सीखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रपोजिशन है ऑफ, आपको दिख रहा होगा हर तीनों प्रपोजिशन में, तीनों सेंटेंसेस में आपको ऑफ प्रपोजिशन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो ऑफ प्रपोजिशन होता है ना, इसको हम यूज़ करते हैं पोजेशन शो करने के लिए। जैसे मुझे किसी किसी चीज़ को किसी से दिखाने की ये चीज़ उसको बिलोंग करती है, तो दिस बुक, ये बुक किसकी है, या तो हम बोलते हैं दिस इज़ हिज बुक, और या फिर हम बोलते हैं दिस बुक इज़ ऑफ हिज। ओके, यानी कि दोनों ही केस में हम ऑफ को, यानी दोनों, मैंने आपको दो सेंटेंसेस जो बताए उसमें मैंने आपको एक में तो प्रेपोजिशन हिज यूज़ करके दिखाया, सॉरी प्रोनाउन हिज यूज़ करके दिखाया, और मैंने एक में आपको प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ करके दिखाया। उसके बाद में फिर आपको पोजेशन शो करने के लिए फिर दोबारा हिज बोलना पड़ा। तो आप या तो इस तरह बोलोगे दिस इज हिज बुक, और या फिर दिस बुक इज ऑफ हिज। ओके, ये तो हो गया आपको प्रोजेशन की बात। इसके अलावा हम ये जो प्रपोजिशन होते हैं इसको हम कंप्लीशन शो करने के लिए, या फिर आप, मैं एक बारी चेंज करता हूँ कलर, इसको हम एक तो कंप्लीशन शो करने के लिए यूज करते हैं या टोटल यूज करने के लिए। जैसे प्रेपोजिशन ऑफ लिखा गया है तो उससे पहले जो भी पार्ट होगा वो किसी चीज का पार्ट होगा, और ऑफ के बाद जो लिखा जाएगा वो कंप्लीट होगा। जैसे 1 out of 4 बॉयज। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे ये ऑफ से पहले जो 1 है वो इस, ये एक, वो एक पार्ट है। पार्ट किसका है, इन टोटल का, यानी कि टोटल 4 बॉयज का। तो ये ऑफ के बाद जो लिखा जाता है ये टोटल लिखा जाता है, और ऑफ से पहले पार्ट लिखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको फिर बताया, दोबारा बताया था, प्रेपोजिशन ऑफ को हम एक तो सबसे पहले पोजेशन यूज करने के लिए, पोजेशन शो करने के लिए यूज करते हैं, और सेकंड इसको कंप्लीशन या टोटल के को भी डिनोट करने के लिए भी हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपके सामने देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, 3 out of 10 बॉयज हैव क्लियर्ड द एग्जाम। ओके, यानी कि ये जो 3 है, ये जो है ये तो पार्ट है, ये पार्ट किसका है, इस 10 बॉयज का, यानी कि 10 बॉयज जो है ये टोटल है। और ये जो ऑफ है ये क्या शो कर रहा है, इन दोनों के बीच का रिलेशन, पार्ट और टोटल के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब आते हैं हमारे गिवन सेंटेंसेस के ऊपर जो मैंने आपको लास्ट उसमें दिए थे। अब हमें ये देखना है कि इन वाले सेंटेंसेस में टोटल और पोजेशन को हम कहाँ पे शो कर सकते हैं, और इन सेंटेंस को हम ठीक किस तरह करेंगे। देखो, सबसे पहले सेंटेंस में मैंने लिखा था ही मेट अ टीचर ऑफ रोहित। अब देखो, अ टीचर का मतलब क्या है कि ये टीचर जो है एक पार्ट है किसका, यानी कि रोहित के कई सारे टीचर्स रहे होंगे, देयर कैन बी मैनी टीचर्स ऑफ रोहित, जिसमें से एक से ये ही जो है हमारा सब्जेक्ट उसने मिला, वो जाके उससे मिला। यानी कि यहाँ पे रोहित, हमें रोहित को डिनोट नहीं करना है, रोहित के टोटल टीचर्स को डोनेट करना है, डिनोट करना है, रोहित के टोटल टीचर्स को डिनोट करना है। तो इसको हम क्या, किस तरह लिख सकते हैं, देखो इसको लिखने के दो तरीके हैं। ही मेट अ टीचर ऑफ रोहित, रोहित टीचर। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, मतलब ही मेट अ टीचर ऑफ रोहित टीचर। ठीक है, बट वो थोड़ा सा अटपटा साउंड करेगा क्योंकि एक बार ही टीचर आपने यूज कर लिया, डोंट यूज इट अगेन एंड अगेन। तो आप इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो, ही मेट अ टीचर ऑफ रोहित। तो इसका करेक्ट सेंटेंस जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, ही मेट अ टीचर ऑफ रोहित्स। ओके, तो रोहित क्या है, यहाँ पे रोहित क्या हो गया, पोजेशन शो कर रहा है किस चीज की, यानी कि जो भी टीचर्स रहे होंगे वो रोहित के रहे होंगे। ओके, अब आते हैं अपने सेकंड सेंटेंस पे। देखो ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन लिख दिया, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, दिस बुक ऑफ हिम इंटरेस्ट मी। अब देखो यहाँ पे ये ऑफ है, यानी कि हमें रिलेशनशिप शो करना है, ये जो है बुक, और यहाँ पे ये बुक किसकी है, यानी कि इस ऑफ के बाद हमें पोजेशन शो करना पड़ेगा। अब आपको पता है, या तो आप लिख सकते हो, आपको ये भी पता होगा, ये जो हिम होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। बट मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे हमें प्रपोजिशन यूज करना है। प्रपोजिशन, अच्छा आपको ये भी पता होगा, प्रपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ये आप हमेशा याद रखना। प्रपोजिशन के बाद हमेशा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, बट हम यहाँ पे ऑफ डिनोट कर रहे हैं पोजेशन शो करने के लिए, तो यहाँ पे पोजेसिव केस यूज होगा। ऑफ का, हिम का पोजेसिव केस क्या होता है, हिज। ठीक है, ही होता है सब्जेक्टिव केस, हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, हिज होता है पोजेसिव केस। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिम हमारा गलत हो जाएगा और यहाँ पे हिज लिख देंगे। तो ये सेंटेंस करेक्ट किस तरीके से होगा,
दिस बुक ऑफ हिज इंटरेस्ट मी, ओके, दिस बुक ऑफ हिज इंटरेस्ट मी, ओके। ये हमारा सेंटेंस सेकंड वाला ठीक हो गया। अब आते हैं अपने फाइनल वाले सेंटेंस पे। अ फ्यू फ्रेंड ऑफ मी हैव गॉन टू मनाली फॉर अ ट्रिप। अब देखो अगेन वही, ये जो ऑफ है यहाँ पे प्रपोजिशन है, और ये जो फ्रेंड है इसका हमें रिलेशनशिप शो करना है मी के साथ में, यानी कि यहाँ पे हमें पोजेशन शो करना पड़ेगा। ये जो फ्रेंड है इस मी का पोजेशन है। अब आपको पता है मी एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। एक होता है आई जो कि सब्जेक्टिव केस होता है, इसी का जो एक पोजेसिव केस होता है माय, फिर एक पोजेसिव केस होता है माइन, फिर एक ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। अब आपको पता है इस सेंटेंस में हम दो तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। देखो इसको ठीक करने के दो तरीके कौन से हैं? या तो आप इसको इस तरह लिखो, अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू मनाली फॉर अ ट्रिप। बट वो आपको देखो सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अटपटा। एक बारी आपने फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, बार बारी फ्रेंड्स लिखना आपको थोड़ा सा वो बस एक सुनने के तौर पे, हालांकि वो इनकरेक्ट नहीं होगा, ग्रामेटिकली वो भी करेक्ट होगा, बट सुनने के तौर पे वो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, अ फ्यू फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू मनाली फॉर अ ट्रिप। और अगर इस तरह नहीं लिखना तो मैंने आपको अभी बताया कि एक पॉजेसिव केस और होता है मी का, माई आई का पॉजेसिव केस क्या होता है? माइन। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, अ फ्यू फ्रेंड ऑफ माइन हैव गॉन टू मनाली फॉर अ ट्रिप। तो इस मी को हटाओ और यहाँ पे माइन लिख दो, तो ये मी हमारा गलत हो गया और यहाँ पे आप माइन लिख दो। अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन हैव गॉन टू मनाली फॉर अ ट्रिप। तो ये तीनों सेंटेंसेस हमने इस तरह करेक्ट किए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये अपकमिंग CGL एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप में से जितने लोग CGL के लिए तैयारी कर रहे हैं इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह सीख लीजिए, और इनके बेसिस पे जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you.